प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लास कर रहे हैं। पीईटी की क्लास में आज हम लोग जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया पूरी तरह से। सिंधु घाटी सभ्यता को हमने वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में पढ़ा, ऋग वैदिक काल और कौन सा उत्तर वैदिक काल। उसके बाद हमने बौद्ध धर्म पढ़ा। बौद्ध धर्म के बाद आज हम लोग जैन धर्म पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक क्लास तो आपकी कंटिन्यू आगे बढ़ रही है जिसे जीएस वन लाइनर के रूप में आपको दिया जाता है, जो जीआईसी के लिए, यूपीएसआई के लिए, एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, समस्त परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब उसी तरह से बात कर रहे हैं दूसरा यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की क्लास की, तो दूसरी क्लास हमारी सामान्य जागरूकता की चल रही। सामान्य जागरूकता में आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें कई चीज़ें हैं, तो उसके लगातार आपकी वीडियो आती रहेंगी। कल हमने भारत के राज्य और उसकी राजधानियों के बारे में आपको बताया था। मैप के माध्यम से हमने भारत के राज्य और राजधानियां बताया था। धीरे धीरे अगर आप याद कर लेंगे तो उससे आपको भारत के राज्य राजधानियां के साथ साथ उसकी सीमा भी आपको पता चल जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपको प्रश्नों को याद करने में आसानी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वह वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम लोग जैन धर्म पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म का यह जो पॉइंट लिखे गए हैं सारे पॉइंट वन लाइनर हैं और इन सभी पॉइंट के आंसर आपको उसी में लिखे गए हैं, यानी क्वेश्चन आंसर इसी में लिखा गया है। यह वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का सिलेबस बड़ा ब्रॉड है। सिलेबस देखने में बहुत कम लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है। इस सिलेबस में कई लोग हमसे लगातार मैथ की बात कर रहे हैं, तो 2 मिनट हम आपसे टाइम लेंगे। तो वो जो मैथ की बात कर रहे हैं उनसे मैं बता दूं कि आप पूरा सिलेबस देख लीजिए। आपके पास मैथ सिर्फ 5 नंबर की है। 5 नंबर के मैथ के लिए आप इतना उतावले हुए हैं, 95 नंबर का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, जो हमारे फेल होने की पहली पॉइंट होती है। ठीक, बुरा मत मानिएगा, ये फेल होने की हमारी पहली पॉइंट होती है कि हम बैठ करके रोते रहते हैं और उन चीज़ों को रोते हैं। या तो आप हमें डिप्रेस करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, या तो आप जो है जानबूझ करके ऐसी चर्चा कर रहे हैं जो चीज़ें को कोई मतलब नहीं। आप खुद सिलेबस देखिए ना भाई। अगर आपके पास ये जागरूकता होगी, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि 95 नंबर तो हमारे सामान्य ज्ञान, उसके बाद जीएस, जीके और हिंदी, रीजनिंग मिलाकर के 95 नंबर आ रहे हैं। 5 नंबर के लिए हमारी मैथ है और 5 नंबर के लिए इंग्लिश है। अब बताइए, इंग्लिश के 5 नंबर के ग्रामर के लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ना है और हिंदी के 15 नंबर के लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ना है। तो हम फोकस पहले किस पे करें? आप खुद बताएंगे, आप कमेंट करके बताइए पहले फोकस हिंदी पे किया जाए कि पहले इंग्लिश पे किया जाए, क्योंकि हिंदी 15 नंबर दे रही है और इंग्लिश 5 नंबर दे रही है। ठीक, अब बात करते हैं मैथ की। 5 नंबर आपके मैथ से 5 नंबर, वहाँ से 5 नंबर डाइस से, यानी 10 नंबर का मतलब है। आपको अलग अलग यूट्यूब वाले आपको भरमा देते हैं, मैथ अगर नहीं पढ़ोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे यार, 5 नंबर में कौन सा 5 नंबर? तो आपका तब जो लाभ करेगा जब आप 95 क्वेश्चन कर लेंगे, तब तो 5 नंबर आपका लाभ करेगा। पता चला कि आप 95 ही नहीं कर रहे हैं, 5 नंबर लेकर के हाय दैया किए पड़े हैं, क्या फ़ायदा होगा भाई? तो आप चीज़ों को सीक्वेंस से करना शुरू करिए। आप चीज़ें करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपका पूरा कोर्स खत्म होगा, एक भी टॉपिक आपकी बचेगी नहीं, ना तो प्रैक्टिस से, ना ही उसके पीडीएफ से, ना तो उससे आपकी एक भी टॉपिक बचने वाली नहीं। आप इस चिंता में ना रहें कि आपकी टॉपिक बचेगी। पूरी टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पेपर से 15 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, किसी चैनल और कोई भी चैनल खुल करके जो आपसे मोटी फीस मांग रहे हैं, किसी ने भी 90% का चैलेंज नहीं लिया। मैं आपसे 90% का चैलेंज ले रहा हूँ। 90% आप नंबर स्कोर करेंगे अगर आप क्लास लगातार करते रहे तो। ठीक है, अब आप खुद लगातार आप फ़ोन करेंगे सर मैथ क्यों नहीं चलवा रहे हैं? भाई मैथ भी चलेगी, रीजनिंग भी चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से पहले वीडियो में ही बता दिया था कि मैथ मुझे नहीं आती, इसलिए मैथ का मैं टीचर लाऊंगा। मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती तो मैं इंग्लिश का टीचर लाऊंगा। तो भाई जो क्लास आपकी चल रही है उस क्लास को आप लीजिए ना, फिर जो क्लास के टीचर हैं वो टीचर आएंगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलें अब हमको पढ़ना है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में आप यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आपको एक एक करके चलना है। और मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो के बाद आप रिवीजन प्रत्येक दिन कर लिया करिए। पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है, आप क्लास जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपको याद होता जाएगा। चलिए यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे थोड़ा बौद्ध धर्म से भी मिला करके। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, कौन है? ऋषभ देव। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ऋषभ देव को। ऋषभ देव
ये ऋषभ देव थे। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो गया, यहाँ पे देखिए पहली पॉइंट ही मिस हो गई। तो ये है ऋषभ देव। ठीक, तो ये ऋषभ देव के बारे में आप समझ लीजिए, ये ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव क्या है, प्रथम तीर्थंकर हैं। ठीक है, पीडीएफ में आपको करेक्ट करके दे दिया जाएगा। तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव हैं। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थंकर। आपसे अक्सर प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, और आप जल्दी में महावीर स्वामी को लगा देते हैं, तो आपका गलत हो जाता है। तो आप गलत मत करिएगा, यह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव हैं। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। अब आपसे पूछता है 23वें तीर्थंकर कौन है। ठीक है, 24 तीर्थंकरों का वर्णन है, हालांकि और तीर्थंकर बाद में हुए, लेकिन 24 का वर्णन है, तो हम 24 के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, जो काशी के इक्ष्वाकुवंशी। पहले तो आपको बताना कौन थे, तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकुवंशी, यानी इक्ष्वाकुवंशी राजा जो थे, इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं, राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। कौन, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं और प्रथम तीर्थंकर कौन, ऋषभ देव हैं। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ हैं, जो इक्ष्वाकुवंशी राजा के क्या हैं, पुत्र हैं। इक्ष्वाकुवंशी राजा कौन है, अश्वसेन। अश्वसेन के पुत्र हैं, और ये कहाँ के राजा हैं, काशी के राजा हैं। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है पार्श्वनाथ कहाँ से थे, तो पार्श्वनाथ काशी से थे, क्योंकि उनके पिताजी काशी से हैं, तो वो भी कहाँ से थे, काशी से थे। तो काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा के पुत्र अश्वसेन के, राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन, तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा। कौन राजा, अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे, याद रहेगा। इनकी 23 वर्ष की अवस्था में, इन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था, स्वीकार किया था। ठीक है, इनके द्वारा दी गई शिक्षा, इन्होंने 4 शिक्षा दी थी। कौन, पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षा दी थी, 4 शिक्षा दी थी। कौन कौन सी शिक्षा थी, हिंसा ना करना, यानी आपको अहिंसात्मक होना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। ठीक, और उसके बाद चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। 4 शिक्षा दी थे, हिंसा ना करना यानी अहिंसा होना चाहिए, अहिंसात्मक रहना चाहिए आपको। सदा सत्य बोलना, आपको सत्य बोलना चाहिए। चोरी ना करना, चोरी नहीं करना चाहिए। संपत्ति ना रखना, और आपको संपत्ति एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। अब महावीर स्वामी क्या हो गए, अंतिम तीर्थंकर हुए। इसके बाद तीर्थंकर पद खत्म कर दिया गया, ऐसा माना जाता है, कई लोगों का कहना है। लेकिन मैं एक दिन हिस्ट्री की क्लास देख रहा था यूपीएससी की, तो उसमें जो टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर खत्म हो गया था, पद खत्म हो गया था। महावीर स्वामी के बाद क्या हुआ कि बट गए, और जब ये बंट गए तो आपने भी, अभी आप भी पढ़ेंगे इसमें, तो जब ये बंट गए तो ये बंटने के बाद क्या हुआ कि 2 भागों में चले गए। स्थूलभद्र और भद्रभाव के शिष्य जो हैं, श्वेतांबर और दिगंबर में, फिर उनके अपने अलग अलग अनुयायी, अलग अलग गुरु शिष्य होते चले गए। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे सेपरेशन होता गया, उसमें मतभेद होते गए। महावीर स्वामी तक ये जैन धर्म एक था। तो ये माना जाता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो कौन है, वो आपके, जल्दी बताइए, महावीर स्वामी के जो अंतिम तीर्थंकर हैं वो कौन हैं, जल्दी बताइए। महावीर स्वामी है किसके अंतिम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन हुए, अंतिम तीर्थंकर हुए। ठीक, अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी कौन है, तो आप कहेंगे 24वें तीर्थंकर है। कौन है, 24वें तीर्थंकर हैं, या आप कहेंगे महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है। क्लियर है। ठीक है, अब ये इस पे मत जाइए। देखिए यूपीएससी वगैरह की क्लासेस और इसकी क्लासेस में थोड़ा सा अंतर होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो है जीव विज्ञान का प्रश्न है, उसमें पूछा जाता है कि बैक्टीरिया, यानी जिसे हम लोग जीवाणु कहते हैं, जीवाणु क्या है। ठीक, जीवाणु क्या है। ठीक, अब ये प्रश्न पूछा गया। अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया, पादप है, जंतु है। ठीक, नंबर तीसरा है कि ये जो है प्रोकैरियोटिक जीव है, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब 4 ऑप्शन आ गए। अब ये पेपर के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता। अगर आपका पेपर का स्टैंडर्ड हाई स्कूल लेवल का है तो आप वहाँ पे पादप लगा दिए तो आपका सही माना जाएगा। ठीक, लेकिन अब यही अगर साइंस स्पेशल का कोई पेपर होगा और आपने पादप लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मुझे जो पेपर देना है वो इस पे रिसर्च की चीज़ों पे नहीं जाना है, हमें बस इतना समझना है कि महावीर स्वामी का अंतिम तीर्थंकर
महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वां क्रम आता है इनका। ठीक है, यही हमको याद करना है, यही से हमारा प्रश्न बन जाएगा, बस इससे ज़्यादा हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो कभी कभी इनकी जन्मतिथि से प्रश्न पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। 540 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो जात्रिक कुल के सरदार थे। एक किस कुल के थे? जात्रिक कुल के। और जो पार्श्वनाथ थे वो किस कुल के थे? इच्छाक वंशी थे। किस कुल के थे? इच्छाक वंशी थे। ठीक है, अब चलें। और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता जो थी इनकी क्या नाम था? त्रिशला लिच्छवी नाम था, और चेटक की बहन थी। किसकी? चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, जब उनके 30 वर्ष की अवस्था होती तो वो क्या करते हैं? नंदग्राम जाते हैं और वहाँ जा कर के संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। और इसके लिए अनुमति उन्होंने अपने बड़े भाई से पूछी थी कि मैं जो है, माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो सिंधु में सभ्यता, मैंने आपसे बताया पितृसत्तात्मक शासन होता था। किसमें? वैदिक काल में। मैंने आपसे बताया कि वैदिक काल में जो शासन था कैसा होता था? पितृसत्तात्मक हो गया था। और जबकि उसके पहले जो शासन था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक था। किसमें? सिंधु सभ्यता में। तो जब ये पितृसत्तात्मक है तो पिता के बाद राजा तो उनके बड़े भैया हुए। जब बड़े भाई हुए तो मतलब राजा क्या, मतलब वो मालिक, घर के गार्जियन जिसे कहते हैं। तो वो जब हुए तो उनसे उन्होंने पूछ करके और जा करके क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। कौन? वर्धमान। वर्धमान कौन है? बाद में इन्हीं का नाम क्या हो गया? महावीर स्वामी हो गया। महावीर स्वामी हो गया। ठीक, 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्राम्भिक के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर, ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ये देखिए याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में पीपल वृक्ष है, यहाँ पे कौन सा वृक्ष है? साल वृक्ष है। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, महावीर क्या कहलाए? जिन माने विजेता, अहर्त मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। 3 टर्म इनके लिए यूज किए जाते हैं। जिन मतलब विजेता, अहर्त मतलब पूज्य, तथा निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया था। किसमें? महावीर ने अपना उपदेश किसमें दिया था? प्राकृतिक भाषा में। जबकि जो है वहाँ पे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने किसमें दिया था? पाली भाषा में। ठीक है, तो इन्होंने अपना उपदेश किसमें दिया? प्राकृतिक भाषा में, जिसे हम लोग अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, महावीर के अनुयायियों, बड़ा गलत लिखा गया है आज के पीडीएफ में। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल हुए। कह रहे हैं पहला जो उनका जो अनुयायी हुआ वो उनका दामाद ही हुआ था, जो प्रियदर्शनी, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी का पति था, जामिल नाम था। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, प्रथम जैन पुत्री कौन थी? जो जैन धर्म की भिक्षुणी थी, जो प्रथम भिक्षुणी महिला जो थी वो कौन थी? चंपा थी। प्रथम भिक्षुणी महिला कौन थी? चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। कितने? 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक रहा। ठीक है, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा व मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कह रहा है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी वो कौन थी? चंदना थी। ठीक, आगे बढ़ जाएं। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंटा है। स्थूलभद्र के शिष्य को श्वेतांबर कहा जाता है, यानी जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, उन्हें हम लोग श्वेतांबर कहते हैं। और एक इसके हैं स्थूलभद्र के शिष्य हैं। तो दोनों में सा आता है। याद करने का तरीका है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते हैं? दोनों में सा आता है। ठीक है,
तो स्थूलभद्र श्वेतांबर, स्थूलभद्र श्वेतांबर। और भद्रबाहु के जो शिष्य हैं वो लोग क्या कहलाएं, दिगंबर कहलाएं, जिनकी दिशाएं अंबर हैं। दिगंबर जिसके दिशाएं खुद अंबर हैं, यानी जिसके दिशाएं कपड़े के रूप में उसको ढकी हुई हैं, उसे नग्न रहने को कहा गया। वो लोग नग्न रहते थे और नग्न रहने वालों को क्या कहा जाता है, नागा बाबा हम लोग कहते हैं। तो ये जो नग्न रहते थे, एक किसके शिष्य थे, भद्रबाहु के शिष्य थे, और स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर हो गए। दोनों में सा आता है तो आप याद रखेंगे स्थूलभद्र श्वेतांबर, स्थूलभद्र श्वेतांबर, ठीक है। भद्रबाहु दिगंबर, भद्रबाहु दिगंबर, ठीक। तो भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, और स्थूलभद्र के शिष्य जो थे श्वेतांबर, वे श्वेत कपड़े धारण करते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न की चर्चा की गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अभी हम लोग बौद्ध धर्म की सीरीज पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म की सीरीज में हम लोगों ने सम्यक दृष्टि के बारे में मोटिवेशनल वीडियो पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मोटिवेशनल थाट हैं सम्यक दृष्टि के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग अलग से किए थे। उसके बाद उसमें जो सम्यक आचरण, सम्यक वाणी, सम्यक, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे एक एक करके। उसी तरह से जैन धर्म का भी पढ़ेंगे कि इन स्वामियों द्वारा दिया गया जो मंत्र था वह मंत्र कितना हितकर है। या आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं ये नहीं कहता कि आप मत देखिए, जरूर पढ़िएगा, जरूर सुनिएगा, चूँकि आपके जीवन से संबंधित है। और यह जो बौद्ध धर्म के 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, बौद्ध धर्म की, यहाँ जैन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी एक सीरीज अलग से आ रही है अष्टांगिक मार्ग की, वह आपके जीवन में मैसिव परिवर्तन लाने वाली, बड़ा चेंज लाने वाली, जिससे आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा, सुपर सक्सेसफुल हो जाएगा, जो आप जानना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैन धर्म में कितने त्रिरत्न हैं, 3 त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कह रहा 5 महाव्रत का पालन आपको करना होता है। पहला है अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अहिंसा, आपको अहिंसात्मक होना होगा, ठीक है, सत्य वचन बोलना होगा, असत्य, अपरिग्रह मतलब होता है धन ना रखना, और ब्रह्मचर्य। तो एक 4 तो किसने दिया था, पार्श्वनाथ ने ही दिया था। एक तो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ करके इसका कितने बना दिए, 5 बना दिए, ठीक। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो ये आपका याद रखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है, जबकि जैन धर्म आत्मा को भी नहीं मानता है। तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ठीक, सॉरी 1 मिनट, यहाँ उल्टा हो गया। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं है, ठीक है, ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की, और बौद्ध धर्म में ईश्वर की तथा आत्मा की दोनों की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म ना तो ईश्वर को मानता है और ना ही आत्मा को मानता। कौन, बौद्ध धर्म ना तो ईश्वर को मानता है और ना ही आत्मा को मानता है, जबकि जैन धर्म ईश्वर को तो नहीं मानता, लेकिन आत्मा की मान्यता है, आत्मा को मानता है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन आत्मा को मानता है। कौन, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन आत्मा को मानता है, ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास दोनों लोग रखते हैं। कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास दोनों लोग रखते हैं। तो महावीर जन जो है पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं, जबकि पूर्व जन्म के बारे में विश्वास कौन, बौद्ध धर्म में भी रखा जाता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व एकांतवाद हैं, ठीक है। जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने जो अपना आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिया था, सांख्य दर्शन से लिया था। कहाँ से लिया था, सांख्य दर्शन से लिया था। और जो बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध हैं, जब उनका नाम क्या है, सिद्धार्थ नाम था, तो जब गौतम बुद्ध गए थे शिक्षा ग्रहण करने, तो शिक्षा ग्रहण करने गए थे, सबसे पहले वो सांख्य दर्शन की ही शिक्षा ग्रहण किए थे। किससे, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के जो गुरु सिद्धार्थ बाद में गौतम बुद्ध हो जाते हैं, तो जब वो जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने, सबसे पहले सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उस सांख्य दर्शन की शिक्षा आलार कलाम से लेते हैं। किससे, आलार कलाम से, जो उनके प्रथम गुरु होते हैं। किसके, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु, यानी महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद या अनेकांतवाद कहते हैं। जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया, सांख्य दर्शन से लिया। और सांख्य दर्शन क्या है, आप जानते हैं, सनातन धर्म का एक दर्शन है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ें, इसकी नींव जो है वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म पे ही रखी गई है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। तो ये आपसे पूछा जाता है कौन थे, तो उदयन ज़्यादा पूछे गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ज़्यादा पूछे गए हैं, और ये चंदेल शासक पूछे गए हैं, राष्ट्रकूट के राजा भी पूछे गए हैं। सभी लगभग इसमें महत्वपूर्ण है। कलिंग के राजा खारवेल भी पूछे गए हैं।
तो जैन धर्म मानने वाले राजा के नाम आप याद करिए। उदयन है, वंद राजा का नाम कभी नहीं पूछा गया। वंद राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष हैं और चंदेल शासक हैं। ठीक है। इसके बाद मैसूर के गंग वंश के मैत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जैन मंदिरों का निर्माण खजुराहो में किसके द्वारा कराया गया? चंदेल शासकों द्वारा कराया गया। ठीक है। मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कह रहा जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जो जीवनी है जैन तीर्थंकरों की, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। किसमें है? कल्पसूत्र में, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में रखी गई है। 72 वर्ष की आयु में महावीर को मृत्यु यानी निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। इनकी मृत्यु कहाँ होती? पावापुरी राजगीर में। कहाँ पे? 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा श्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेम के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कह रहा 2 जैन तीर्थंकर हैं, एक ऋषभदेव हैं जो कि प्रथम संस्थापक इसके हैं, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक हैं, और अरिष्टनेम, इनके नाम कहाँ मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। प्रथम प्रमुख जैन तीर्थंकर तथा उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह। कह रहा प्रमुख जैन तीर्थंकर तथा उनसे संबंधित उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से? तीर्थंकरों के नाम दिया गया, प्रतीक चिन्ह दिया गया। प्रथम तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, उनका नाम क्या है? ऋषभदेव। क्या है? ऋषभदेव, जो कि प्रथम है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है सांड है। अजितनाथ जो कि द्वितीय हैं, इनका तीर्थंकर कौन है? हाथी है। संभवनाथ इनका कौन है? घोड़ा है। संपार्शनाथ कौन है? स्वास्तिक चिन्ह है। शांतिनाथ हिरण है। ठीक, शांति का क्या है? हिरण है। अमरनाथ है, अरनाथ, अमरनाथ होगा ये, ठीक है। तो इसका क्या है? अरनाथ का क्या है? मीन है। ठीक। नामी, नामिका कौन है? नाम का नीलकमल है। अरिष्टनेम, अरिष्टनेम याद रखिएगा शंख है। और पार्श्वनाथ का क्या है? सांप, सर्प है। पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। और महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है। तो 1 2 ए और 2 ऊपर से 4 याद रखना है, बाकी किसी की याद नहीं रखना है। ऋषभदेव का सांड है, अजितनाथ का हाथी है, पार्श्वनाथ का सर्प है और महावीर का सिंह है। जैन संगीतियाँ जो हुई थी उनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम जैन संगीत कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। और द्वितीय हुई थी 6ठी शताब्दी में। वल्लभी, स्थान कौन सा था? वल्लभी था। और अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। तो इस प्रकार से जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके चैप्टर में कंप्लीट करा दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।